नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक प्रणाली के दूसरे रूप समाजवाद का अर्थ और परिभाषा की चर्चा करेंगे। सोशलिज्म कैपिटलिज्म की एक विपरीत धारणा है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। यदि आपने पूंजीवाद को समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों और आर्थिक प्रणाली पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और निजी लाभ के उद्देश्य से ही आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जबकि समाजवाद इसके जस्ट विपरीत अवस्था है, जिसमें उत्पादन के साधनों और आर्थिक प्रणाली पर निजी लोगों का स्वामित्व न होकर संपूर्ण समाज का या सरकार का स्वामित्व होता है और आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी लाभ के उद्देश्य से न करके संपूर्ण समाज के लाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के समस्त संसाधनों और आर्थिक प्रणाली पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है और समस्त साधनों का उपयोग संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। समस्त आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद का जो प्रादुर्भाव है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने सन 1848 में अपने प्रकाशन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया था। सन 1917 में रूस में हुई क्रांति के साथ ही सबसे पहले रूस में समाजवादी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो इस प्रकार से समाजवाद प्रारंभ में क्यूबा, चीन, वियतनाम आदि की अर्थव्यवस्थाएं भी समाजवाद में परिवर्तित होती चली गई। इन अर्थव्यवस्थाओं में निजी संपत्ति का बिल्कुल उन्मूलन कर दिया, अर्थात निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स को समाजवाद का पुरोधा कहा जाता है। इनके साथ साथ फ्रेडरिक एंजल्स भी समाजवादी व्यवस्था के प्रबल समर्थक रहे हैं। समाजवाद की जो स्थिति है या जो उसका स्वरूप है, उसमें कुछ परिवर्तन या बदलाव हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर जोड़ ने ये वाक्यांश लिखे हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के पहनने के कारण बिगड़ जाता है, क्योंकि समाजवाद प्रत्येक देश की परिस्थितियों और वहाँ के नेतृत्व के अनुरूप उसमें परिवर्तन आ जाते हैं और इस कारण से समाजवाद का जो स्वरूप है वो लगातार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समाजवाद की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सैफल ने लिखा कि समाजवाद का आदि व अंत निजी प्रतियोगी पूंजी के संयुक्त सामूहिक पूंजी के रूपांतरण से है, अर्थात इसमें निजी संपत्ति को समाप्त करके उसे सामूहिक या संपूर्ण समाज की संयुक्त संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें कि देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा सरकार संपूर्ण समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए
लोगों के अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। अर्थात यहाँ पर सभी लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। समाजवाद की एक संक्षिप्त परिभाषा देना तो कठिन है, फिर भी भिन्न भिन्न समाजवादी लेखकों ने समाजवाद के विषय में भिन्न भिन्न मत और परिभाषाएं दी हैं, और इसकी जो परिभाषाएं हैं या इसका जो अर्थ है वो भी समाजवादियों द्वारा उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं के अनुसार बदल जाता है। अर्थात हर व्यक्ति समाजवाद को अपने तरीके से परिभाषित करता है। इसीलिए जोड़ का ये जो वाक्यांश है ये सटीक साबित होता है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के पहनने के कारण बिगड़ जाता है। अर्थात प्रत्येक समाजवादी उसकी अपनी अलग तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करता है। फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का उल्लेख करना यहाँ उचित होगा, जिसमें प्रोफेसर लेफ्टविच की जो परिभाषा है वो इसके अर्थ को सटीक परिभाषित करती है कि समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। यह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन और संचालन भी करती है। इस प्रकार से समाजवाद के अंतर्गत सरकार केंद्रीय भूमिका में होती है। यहाँ निजी पूंजीपतियों या धनिक वर्ग का बोलबाला न होकर सरकार का संपूर्ण साधनों पर स्वामित्व होता है, और उसी की जो भूमिका है वो केंद्रीय या मुख्य होती है। अर्थात सरकार की इच्छा अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समाज के हित में किया जाता है। तो मुख्य जो भूमिका है समाजवाद के अंतर्गत वो सरकार की होती है, और सरकार ही उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व करती है। अर्थात सरकार ही सारे संसाधनों का मालिक होती है, और इन साधनों का उपयोग और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार डिकिंसन ने परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें कि उत्पादन के भौतिक साधनों पर पूर्णतया संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तथा उसका संचालन समाज के प्रतिनिधि तथा उसके जिम्मेदार अंग सामान्य योजना के अनुसार करते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को समाजवादी नियोजित उत्पादन के लाभ का समान अधिकार के आधार पर भाग प्राप्त होता है। समाजवाद के अंतर्गत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता। इस प्रकार से समाजवाद एक बहुत ही आकर्षक आर्थिक प्रणाली है जिसे विभिन्न देशों में अपनाया गया, लेकिन आज का जो विश्व है उसके अधिकांश देशों में से समाजवाद का लोप हो चुका है और उसका स्थान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया है। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो कम महत्वपूर्ण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के संपूर्ण लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जाने वाली आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आज हमने समाजवाद के अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।